चलिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो हर एक एग्जामिनेशन में लगभग पूछा ही जाता है। जैसे कि क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, मुझे देख कर ये आश्चर्य हुआ कि हर एक क्वेश्चन में, जितना भी आपका क्वेश्चन आ रहा है, उसमें लगभग पूछ ही रहा है शास्त्रीय नृत्य। अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप एक बार पढ़ करके देखिएगा, ठीक, तो आपको दिखेगा। ठीक है, चलिए। आवाज़ हमको लग रहा है कि शायद अच्छा से नहीं जा रहा होगा, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, आवाज़ को यहाँ पे अच्छा जाने के लिए पकड़ लिया माइक को। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें किसके बारे में? शास्त्रीय नृत्य के बारे में। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे, एक मिनट, मैंने यहाँ पे लिख दिया शास्त्रीय नृत्य। कौन सा नृत्य? शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, देखिए पहला नृत्य कौन सा है भैया? भरतनाट्यम। कौन सा नृत्य है? भरतनाट्यम। अब पहले भी इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, समझ लिया जाए। ठीक है, दूसरा भी हम लिख देते हैं भरतनाट्यम के बाद कुचिपुड़ी, तब समझ लेंगे एक के बारे में। कुचिपुड़ी दूसरा क्या है? कुचिपुड़ी। तीसरा क्या है भैया? तीसरा है मणिपुरी। और चौथा कौन सा है? मणिपुरी के बाद उड़ीसी। ठीक है, पांचवा नीचे आपको शायद दिखेगा, भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी हो गया, ये बहुत बड़ा हो गया, मणिपुरी हो गया, उड़ीसी हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं मोहनी अट्टम। ठीक है, 6 हो गया सितारा, सितारा नहीं, सितिरिया, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सित्रिया। ठीक है, सातवां का हो गया भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, उड़ीसी, मोहिनीअट्टम, सितरिया। अब आपका हो गया कथकली। मुझे लग रहा है कि आप सभी को ये दिख रहा होगा, नीचे लिख दिए हैं कथक। ठीक है, चलिए चर्चा कर लेंगे, पहले इस सब के बारे में देख लें। अगर भैया आपसे पूछे एग्जामिनेशन में ये कि सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपका ये जवाब होगा भरतनाट्यम। कौन सा है? यह सबसे पुराना क्या है? यह सबसे पुराना क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय क्या है रे बच्चों? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, बात क्लियर हुआ। और मुझे ये बताओ, भरतनाट्यम, कौन नाट्यम? भरतनाट्यम। यानी कि एक इसके बारे में आचार्य जो थे, जिनका नाम क्या था? भरत, उनका खास लगाव इससे था, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? भरतनाट्यम। और इनमें बोला जाए कि विशेष किनका था? रुक्मणी देवी का था। ठीक है, रुक्मणी देवी। और इनका जो रिलेटेड था, कैसे भरतनाट्यम का, तो मंदिर से संबंधित था। कैसा था भैया? मंदिर से संबंधित। समझ में आ गया? अब इससे जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल ये पूछा जाता है कि इससे जुड़ा हुआ कलाकार कौन है। ठीक है, तो कलाकार हैं कृष्ण या कृष्णा यम मूर्ति, कृष्णा यम मूर्ति। क्या आपको इतना बात समझ में आया? यह सबसे पुराना क्या शास्त्रीय नृत्य है। आचार्य इसका कौन है? भरत। और इससे कौन से देवी जुड़ी हुई है? रुक्मणी देवी, जो काफ़ी क्या है, इससे रिलेटेड है। और इसका शुरुआत कैसे होता है? तो मंदिर से संबंधित, इसका मंदिर से पूजा पाठ करके इसका क्या होता है? शुरुआत होता है। और ये कृष्ण यम मूर्ति। और ये भैया कहाँ पे मनाया जाता है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु। कहाँ पे मनाया जाता है? तमिलनाडु। क्या इतना बात आपको क्लियर हो गया? आपको इतना बात क्लियर हुआ? पहला बात, दूसरा बात, तीसरा, चौथा, पांचवा क्लियर हो गया। चलिए हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, भरतनाट्यम वाला पार्ट को हम हटा देते हैं। आप लोग देख लिए होंगे मुझे लगता है। अब देखिए कुचिपुड़ी देख लेते हैं। कुचिपुड़ी कहाँ का है भैया? आंध्र, अरे देखो ना कहीं, आंध्र प्रदेश। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश।
कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। अब इसका जो है ना कुचिपुड़ी का कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। अब कुचिपुड़ी का जो रिलेशन है कहाँ से है भैया? तो इसमें जो कलाकार हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट कौन से हैं? कृष्णा यम मूर्ति, कृष्ण यम मूर्ति या कृष्णा यम मूर्ति, काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है कुचिपुड़ी। ठीक है, बस इसमें दो ही चीज़ आप याद करके चलिएगा तो सही रहेगा। ठीक है, अब चलिए हम आगे चलेंगे। कुचिपुड़ी के बाद तीसरा मणिपुरी। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुरी, मणिपुर। और जो भी मतलब इसके कलाकार जो भी सिंह आ जाएगा, मतलब कोई भी नाम लिखा रहेगा और उसमें सिंह आ जाएगा, मतलब 95% केसेज में, तो क्या हो जाएगा आपका? मणिपुरी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हटा देते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग उड़ीसी। ठीक है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं हम उड़ीसी, उड़ीसी। अब उड़ीसी है कहाँ का है भैया? तो ये है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य। कहाँ का है? उड़ीसा का, यानी कि क्लासिकल डांस कहाँ का है? उड़ीसी, उड़ीसा का है। इसमें जो है ना फेमस कलाकार कौन है? ओ कलुआ, मतलब कल्लू चरण महापात्र। होता है ना भैया कि आदमी नहीं बोल देता है कि ओ कल्लुआ क्या करो तुम, ओ कलुआ इधर सुनो पात्र लेकर के आओ, ओ कलुआ इधर सुनो पात्र लेकर के आओ। तो कल्लूचरण महापात्र इसका क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट कलाकार है। ठीक है, मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मोहिनी अट्टम। क्या देखेंगे हम लोग? ऊपर में लिख देते हैं मोहिनी अट्टम। देखिए मोहिनी अट्टम जो है ना ये कहाँ का है? ये है केरल का। कहाँ का है? केरल का। ये रूप कौन लिए थे? तो भगवान विष्णु लिए थे। कौन लिए थे भाई? भगवान विष्णु जी इसका रूप लिए थे। किसका? मोहिनी अट्टम का। इसमें कलाकार कौन कौन है? तो श्री देवी, इसके बाद कौन है? हेमा मालिनी। कौन है? हेमा मालिनी। समझ में आ गया? मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम के बारे में एक आप लोग सुन लीजिए ये कि जब एक बार कहा जाता है कि जब कहा कि ये तो बात सती है कि एक बार जब महिषासुर नहीं सॉरी भस्मासुर तपस्या कर रहा था भगवान किसका? शंकर देव का। और तपस्या करके मतलब भगवान जब खुश हो गए तो बोले कि बोलो तुम्हें क्या वर चाहिए? तो इसने बोला कि मुझे वर ऐसा दीजिए कि मैं किसी भी वस्तु, किसी भी पार्टिकल या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं छूँ, मैं टच करूँ तो वह जल के भस्म हो जाए। तो ये बोल दिए कि तथास्तु। तो बोला कि ओ, तब देखा कि उनके बगल में बैठी है वाइफ देवी माँ पार्वती। बोला कि यही सबसे बढ़िया है और यहीं से सबसे सीख मिलती है कि आप जिसके लिए करते हो ना वही आपके लिए सबसे खतरनाक हो जाता है। तो जो भी आप काम करें सोच समझ करके करें। ठीक है, ईमानदारी से काम करें। क्या है डरना? डरना क्या है यार? आराम से करिए, ईमानदारी से काम कीजिए। तो देखा कि अब माँ पार्वती जी बैठी हुई हैं, हम क्या करते हैं शिव जी को ही मंगा देते हैं और इनकी वाइफ से हम शादी कर लेंगे। बताओ, जिससे आशीर्वाद मांगा उसी की वाइफ के साथ गलत करने के लिए सोच लिया। ऐसा भी व्यक्ति मतलब था और आजकल के युग में भी है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है। ठीक है, तो क्या किया? तो अब लगे भगवान शिव जी भागने। भागते भागते पहुँचे तो सारा जो जितना भी देवी देवता थे सभी किसके पास गए? भगवान विष्णु के पास। और भगवान विष्णु के पास गए, बोले कि बचाइए। तो वो क्या किए? एक अपनी मोहिनी बन करके काफ़ी सुंदर बन करके आए और बोले कि आओ। तो ये बोला, अब तो था राक्षस, बोला कि वो उसको छोड़ देते हैं पार्वती जी को और इसी से हम क्या कर लेते हैं, पहले शादी कर लेते हैं। तो उसके बाद तो गया बात करने के लिए, बात करने लगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है भैया, मैं उन्हीं से शादी करूँगा जो बढ़िया से, जैसे जैसे मैं नाचूंगी वैसे जो नाच देगा। तो उन्होंने क्या किया? अपने सर पे हाथ रख दिया, ये भी सर पे हाथ रखा, जल के खुद भस्म हो गया, भस्मासुर। ठीक है, भस्मासुर। ठीक है, समझ में आ गया? ये पौराणिक कथा है, समझ में आ गया मोहिनी अट्टम के बारे में। ठीक है,
कौन कौन है कलाकार? श्रीदेवी, हेमा मालिनी, श्रीदेवी, हेमा मालिनी, भगवान विष्णु, केरल। ठीक है, चलिए मोहिनीअट्टम का काम खत्म। अब देखिए भैया सितरिया, इसको हटा देते हैं, छठा में आ गया सितरिया। ये कहाँ का है भैया? तो ये है असम का, और शंकर देव भगवान से क्या है, ये रिलेटेड है। ठीक है, सितरिया, बस आपको इतना ही याद रखना होगा। सितरिया हो गया। अब आइए समझते हैं हम लोग कथकली। दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अच्छा ठीक है, कथकली कहाँ का है? तो कथकली है केरल का। कहाँ का इंपॉर्टेंट है भाई? कथकली केरल का। इसका मेन मोटो क्या होता है? मेन मोटो ये होता है कि बुराई पर क्या, बुराई पर अच्छाई का जीत। बुराई पर किसका जीत रे भाई? अच्छाई का जीत, इसका मेन मोटो होता है। ठीक है, पर इसका मेन मोटो, इसका मेन पर्पस। अब कथकली डांस कैसे किया जाता है? जो भवें है ना, इसको ऊपर, इसको ऊपर नीचे ता ता थई 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 ऊपर नीचे किया जाता है, और करके वैसे ही क्या किया जाता है, डांस किया जाता है। और ये कहाँ पे प्रचलित है भैया? तो ये प्रचलित है केरल में। कहाँ पे? केरल में। कथकली केरल, बुराई पर अच्छाई क्या, किसका? जीत। समझ में आ गया इसका मेन मोटो? कथकली समझ में आ गया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट बच रहा है कथक। वीडियो लंबा ना हो, हम क्या करेंगे कि अब जैसे जैसे मतलब क्लासेज में समय निकालूंगा, समय निकाल करके मैं वीडियो बनाने के लिए मैं ट्राई करूंगा, और पूरे अच्छे से मैं लाऊंगा। हालांकि थोड़ा सा बोर्ड अच्छा नहीं है, व्यवस्था कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन आने वाला समय में सब कुछ अच्छा होगा यार, सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, कि कहा जाता है कि जो पानी से नहाता है क्या करता है, लिबास बदलता है, और जो पसीना से नहाता है इतिहास बदलता है। तो कुछ कहानी आप भी वैसे सेट कीजिए, मैं भी करूँ, और करते करते एक अपने लाइफ, एक अपने मंजिल को क्या किया जाए, पाया जाए। ठीक है, देखिए भैया क्या है कथक। कथक कहाँ का है भैया? तो ये है उत्तर भारत का। कहाँ का है? उत्तर भारत का। इससे जो मेन कलाकार है, जो आपसे हमेशा पूछा जाएगा, बिरजू महाराज। कौन महाराज? बिरजू महाराज। लिच्छू, लिच्छू महाराज, लिच्छू महाराज। और एक कौन है? लक्ष्मण या लक्षण महाराज। ये तीनों क्या है? इससे रिलेटेड है, कथक से। उत्तर भारत में ये कथक। कथक का मतलब क्या होता है? कहानी कहने वाला। कहानी क्या? कहने वाला। बस बीच बीच में घूम करके इस कथा को क्या किया जाता है? रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब दिखाया जाता है या नाचा जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।